का जब विवाह होकर के आया तो मैया बाछल के घर में, ये आगे कर दो, मैया बाछल के घर में हर चीज है, और यदि किसी चीज की कमी है तो किसकी कि घर में कोई संतान नहीं है। ये भी बात सत्य है कि घर में कितनी भी धन दौलत भरी हो और इसको खर्च करने वाला एक बेटी या बेटा नहीं है तो सारी धन दौलत खाद के समान है। एक कवि ने लिखा कि अन्य बिहोना जगमग सोना, बस्तर बिन सोने काया, राग कंठ बिन कबता शूनी, बेटा बिन शूनी माया। अन्न बिहुना जगमग सोना, बस्तर बिन सुनी काया, और राग कंठ बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी माया। घर में सुनिया कितनी भी धन दौलत भरी हो, बेटा बिन सुनी माया। आपके घर में महल दुमैला हाथी घोड़ा धन के ढेर लगे हो, अगर उसको खर्च करने वाला एक बेटी या बेटा नहीं है तो सारी धन दौलत खाक के समान है। उस पे आप लिख देना, जब 8-10 नाम हो जाए तब मुझे देना आप, है ना। इससे क्या है, कथा भी चलती, हाँ कथा भी चलती। जी जी जी, जब 8-10 नाम हो जाए वो तब देना आप, कथा चलती रहेगी ना, फिर मुझे नहीं मिलेगी। बड़ी सच्चे दरबार के ऐसा तेज लगा करे तने के ऐसे कान घुमा लो करे तो कम हो जाए। बस्तर बिन सुनी काया, इस शरीर पर जितने अच्छे वस्त्र पहन लो ना, ये शरीर उतना ही अच्छा लगता है। राग कंठ में कविता सुनी, आप कितने भी अच्छे ज्ञानी हो, कथा प्रवक्ता हो, अगर सरस्वती मैया का गले में बास नहीं है तो वो सब कथाएं भी अधूरी है। मैया बाछल के विवाह को सजनों 1-2 नहीं वाले बारे वर्ष हो गए, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। मैया बैठी बैठी रो रही है, बाली आ जाती है, कहने लगी महारानी क्यों रो रही, क्या बात है, क्या कारण है। तो दोनों हाथ जोड़ करके एक बात कही, सुनो सुनो। भैया अरे भरे अखियन में नीर तो, सजनों मैया रो करके बोली है, बहुत सुंदर ठाकुर साहब। और भैया भरे अखियन में नीर तो, रानी महलन में रोवती, और भैया भर अखियन में नीर तो, रानी महलन में रोवती। कहने लगी है बहन, अरे हमारे विवाह को 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और परमात्मा ना जाने क्यों टूट गया है। अरे कौन जन्म के पापे हैं, कौन जन्म के पाप है जो वेदना लोहे दिखाए हैं।
कहने लगे बहन, अरे हमसे पूर्व जन्म में ना जाने क्या पाप हो गए जो कि किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। बांधे कहने लगे महारानी आप रोइए मत, अरे ये तो सब समय है और समय के आगे किसी की भी पेश नहीं जाती है। हाँ लगा दो कोने में। आज कहने लगे जाओ जाकर के हमारे महाराज को कचहरी से लिवा लाओ, कचहरी से लिवा लाओ। मेरे भैया ध्यान रखना, जैसे इतने वचन कहे तो बांधी गई, क्या देखा और हाँ क्या नाम है लिखवा दे, मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे कहा देखा चौप महाराज जेवर सिंह चौपड़ सार बोली है महाराज, सार के खिलते राजा सारिया एरी तुम्हें कैसी सार सुहाए और तुम्हें बुलायो महारानी ने शुबंदे करो दरबार। मेरे भैया राजा ने कचहरी को बंद किया, महलों के लिए चले तो रास्ते में आज राजा ने क्या देखा कि जो मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी ना, राजा के चेहरा को निहार करके पीठ फेर करके खड़ी हो गई और राजा ने देखा कि जेवर सिंह मन में दुखी भ्रांति और एक दिन एक बात नजर आई और मेहतरानी दर्शन करके कछु पीठ पैर के बतलाई। मेरे भैया जब राजा चले हैं तो राजा ने क्या देखा, जेवर सिंह मन में दुखी भ्रांति कितने के बाद नजर आई और मेहतरानी दर्शन करके कछु पीठ फेर के बतलाई। ध्यान रखना सज्जनों, जैसे राजा जेवर सिंह को मेहतरानी ने देखा तो पले को पटक दिया, शांत झाड़ू मारे, सिर को पकड़ के बैठ गई और विचार किया, ये तेरा देखो निर्वंशी को भोजन तक नहीं पाऊंगी और भूखे रह के आंगन में है कैसे दिन बिताऊंगी। आज विचार किया है कि मैंने निर्वंशी राजा का चेहरा देख लिया, शायद मुझे भोजन भी नसीब नहीं होगा। राजा ने देखा कि इसने देख करके मुझे क्यों ऐसा किया, पूछे पास में गए, कहा कि तुमने मुझे देख करके ऐसा क्यों किया। तो दोनों हाथ जोड़ के मेहतरानी कहने लगी, हे महाराज वैसे मैं बोलने के तो लायक नहीं हूँ और फिर भी आप पूछ रहे हैं रमाकांत भैया तो हम बता रहे हैं।